नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज चौथे दिन का जो विषय है, जिसमें कि भगवान और जो अधिक मास है उनका वार्तालाप है और जिसमें कि अधिक मास ने भगवान की स्तुति की है, यह इसमें प्रसंग है। और दोस्तों, इस पाठ का आज के पाठ का जो श्रवण करता है, कहते हैं कथा में ऐसा आया है कि उसके सारे पाप तुरंत कट जाते हैं और बहुत जल्दी ही उसके भाग्य में जो अवरोधक चीज़ें आ रही हैं या परेशानियां आ रही हैं, उनसे वह दूर होकर सफलता की ओर अग्रसर होता है। चलिए तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे, वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनिए। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरि, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है। ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। मैं यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज आप कठोर कैसे हो गए? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की जैसे आपने रक्षा की, हे दीनानाथ, वैसे आप मेरी रक्षा कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं कर रहे हैं। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीन दयालो आप मुझ शरण में आए कि रक्षा कीजिए। यमुना के कली नाग के विष से गो चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते। पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में आपने रक्षा की और ब्रज में लगी अग्नि से आपने उनकी रक्षा की। हे दीनानाथ, आप मुझ शरण में आए, दीन की आप रक्षा क्यों नहीं करते? जैसे मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए, आज मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज को झट आकर रक्षा की थी। हे दीन वत्सल दीनानाथ, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहत मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयालु हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी संकट तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा है? क्या दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबे हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आए फिर शोक करने योग्य नहीं रहता। जो मेरी शरण में आ गया वह तो सब दुखों से दूर हो जाता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ आकर शोक को मन में दबाए हुए हो। जहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बढ़ोतरी आती है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहता करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेते हैं, इसी प्रकार अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास ने कहा, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं।
विश्वर को देखते हैं, विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना कोई मुझको आश्रय दे रहा है। अतः क्षणिक समस्त स्वामी वाले देवों में शुभ कार्य से मेरा निरादर कर दिया है। यह मलमा सर्वथा त्यज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा कर रहा हूँ। अब जीने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। निंदनीय जीवन से तो मर जाना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। हे प्रभु, आप महान हैं। आपके सामने मुझ जैसा पामर घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं लगता। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक विष्णु के निकट आकर गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा में सभी लोग विस्मय को प्राप्त हुए। श्रीमन नारायण कहते हैं, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, वेदरूप सिद्धि से आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला वड़मानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान बहुत ही कृपा से और आदर से उसको देखते हैं और उसको उठने के लिए आग्रह करते हैं। यहाँ पर हमारा आज का 4th अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, जो यह आज का पाठ है यह विशेष महत्व रखता है, ऐसा इस कथा में निहित है। कहते हैं कि इसमें भगवान की जो अधिमास ने स्तुति की है वो बहुत ही वंदनीय है और इसको जो सुनता है या जो पढ़ता है वो दोनों ही उनके जितने अभी तक के इस जन्म में किए पाप होते हैं उन पापों का स्वतः ही नाश हो जाता है। यह भी कहा गया है कि बार बार इस कथा को सुनने से आपके जीवन में जो ग्रहों की दशाओं के द्वारा आप अपने जीवन में कोई भी ऐसी समस्याओं को आप भोग रहे हैं तो उसमें भी आपको उस कष्ट से निवारण मिल जाता है। क्योंकि इस कथा में, आज की जो कथा है, इसमें पूरा अधिक मास ने भगवान विष्णु की कई बार और कई तरह से स्तुति की है और इसलिए इसका बहुत ही महत्व इसमें बताया गया है। दोस्तों, हम आप लोगों से बार बार यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग इसको सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए, घर में चलाइए, क्योंकि यह सभी की कल्याण करने वाली कथा है। इस कथा को आप जितनी बार सुनेंगे उतना अच्छे आपके विचार होंगे, उतनी अच्छी आपकी बुद्धि होगी और उतना ज़्यादा ही आप भगवान के प्रति आपका मन लगेगा और आपको बहुत ही लाभ इससे प्राप्त होगा। दोस्तों, इससे आगे की कथा आप अगले वीडियो में देखें। नमस्कार दोस्तों।